हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन सा यौगिक द्विध्रुव ज्यूटर आयन संरचना में पाया जा सकता है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है C6H5CH2CH कोष्टक एन द्विबंध CH2COOH। आपको विकल्प बी दिया हुआ है CH3 का होल ट्वाइज CH कोष्टक NH2 कोष्टक बंद COOH। विकल्प सी दिया हुआ है C6H5CONH CH2COOH और विकल्प डी दिया हुआ है HCC2CH2COCOOH। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के हल को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें द्विध्रुव या ज्यूटर आयन किस प्रकार बनते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एमिनो अम्ल अर्थात कुछ इस प्रकार हम सबसे पहले एमिनो अम्ल की संरचना बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ जुड़ा होता है NH2 समूह। तो ये जो है एमिनो अम्ल है, ये सामान्य रूप से अर्थात ये जो है एमिनो अम्ल सामान्य रूप से ज्यूटर आयन में भी उपस्थित रहता है। तो एमिनो अम्ल ज्यूटर आयन की संरचना में किस प्रकार उपस्थित रहता है? इसकी संरचना होती है RCH, यहाँ COO- और यहाँ NH3+। तो ये जो है ये संरचना है द्विध्रुव या ज्यूटर आयन की संरचना। यदि हम बात करें कि ऐसी संरचना इनमें से और कौन दर्शा सकता है, तो विकल्प बी में जो आपको दिया हुआ है, आइए इसकी संरचना हम देखते हैं कि ये ज्यूटर आयन में पाया जाता है या नहीं। तो ये दिया हुआ है CH3 2CH और यहाँ जुड़ा हुआ है CH और इसके साथ ऊपर जुड़ा हुआ है NH2 समूह तथा यहाँ जुड़ा हुआ है COOH। अब इसकी बात करें हम, तो ये जो है सामान्य रूप से ज्यूटर आयन की संरचना बनाता है। ध्यान दीजिएगा CH3 का होल ट्वाइज CH और NH3 इस पर होता है प्लस और COO-। तो ये जो है ये है द्विध्रुव या ज्यूटर आयन। तो इस प्रकार जो विकल्प बी में हमें दी हुआ है अर्थात विकल्प बी में जो हमें संरचना दी हुई है, ये ज्यूटर आयन के रूप में जो है अपने आप को बदल सकती है या ज्यूटर आयन के रूप में पाई जा सकती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।